लोकसभा चुनाव में अब महज चंद महीनों का वक्त बचा है। चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने कई मुद्दों के साथ साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए को उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। राम मंदिर के बाद अब सीएए लागू होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि इस साल कभी भी इस कानून को लागू किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल की धरती से 2 बार इस कानून को लागू करने की बात कर दी है। सीएए के लिए नियमों का नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव के ऐलान से काफी पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। अब स्वाभाविक है कि सीएए लागू हुआ तो ये लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी इसे अपने पक्ष में भुनाने का भरपूर प्रयास करेगी। वहीं विपक्ष का सीएए को लेकर साफ कहना है कि बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, इसीलिए बीजेपी सीएए के जरिए ध्रुवीकरण करने की सोच रही है और लोकसभा चुनाव से पहले सीएए सीधे बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है। अब आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से नियम तैयार होने की बात कहे जाने पर सीपीआईएम प्रमुख सीताराम येचुरी ने बयान दिया और कहा कि अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस कानून को लागू किए जाने का मकसद पूरी तरह राजनीतिक है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में संसद से विधेयक पारित हुए, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के लगभग 3 साल बाद भी इसके नियम नहीं जारी किए गए। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए के नियम जारी करने की बात कही जा रही है। सरकार नियम इसलिए जारी करना चाहती है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके। चुनाव से पहले सीएए के नियम जारी करने का एक ही मकसद है। सरकार इस कानून के नियम और कानून में की गई घोषणा का इस्तेमाल चुनाव में फायदा हासिल करने के लिए करना चाहती है।